नमस्कार दोस्तों। और आज हम अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के तीसरे लेक्चर में हैं। आज हम बात करेंगे होम टैब में जितनी भी फीचर्स दिए गए हैं इसके होम टैब के स्टैंडर्ड टूल बार में जितनी भी फीचर्स हैं उन सब के बारे में हम बात करेंगे। कल हमने जिन फीचर्स की बात की थी वो फाइल मेन्यू से रिलेटेड थे। इनके बारे में, इनके शॉर्टकट्स के बारे में बता दें। अगर हमें न्यू फाइल चाहिए तो हम या तो न्यू पे क्लिक कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पे फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं पहले। कंट्रोल प्लस अगर एन करते हैं हम तो इससे हमारे पास न्यू फाइल ओपन हो जाती है। ठीक है, ओपन करना है अगर हमें किसी फाइल को जो पहले से हमारे कंप्यूटर में सेव है तो कंट्रोल प्लस ओ करेंगे तो उससे फाइल को ओपन कर सकते हैं हम। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं सेव करने की। तो सेव करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस जैसे ही हम करते हैं तो हमारे पास हम फाइल को सेव कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे प्रिंट की। प्रिंट के लिए हम कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट कर सकते हैं हम। ठीक है, और इसके बाद इनमें अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें दिख रही हैं हमें, जैसे एन के नीचे एक अंडरलाइन आ रही है, ओ के नीचे। ये कंट्रोल प्लस जैसे ही हम करते जाएंगे तो ये चीज़ें होती जाएंगी। जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं, सेव एज करने के लिए हम जैसे ही F12 की ओपन करेंगे तो सेव एज हो जाता है। सेव F12 डायरेक्ट सेव एज ओपन करने के लिए है। ठीक है, इसके अलावा हम देखें प्रिंट का आ गया हमारे पास। यहाँ पे जैसे प्रिपेयर के लिए ई पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सेंड के लिए डी पे, पब्लिश के लिए यू पे, क्लोज के लिए सी पे। ये तो हमारी कल के लिए कल जो पढ़ा था उनके शॉर्टकट्स हैं। अब हम पढ़ेंगे होम टैब के बारे में कि होम टैब पे हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे साइज बढ़ा दिया है। ठीक है, और फ़ॉन्ट का साइज, फ़ॉन्ट का डिज़ाइन ये दिया है हमने। ठीक है, उसके अलावा फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर दिया है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं, और बोल्ड कर दिया है। ठीक है, ये हमने क्या कर दी है, फॉर्मेटिंग कर दी है अपने उस पर। तो सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि ये ऑप्शन जो फॉर्मेट पेंटर जो है, जिसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। ठीक है, तो हम या तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी से या फिर इस बटन पर आकर डबल क्लिक करेंगे। देखो, डबल क्लिक करेंगे तो ये डार्क हो गया। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, दो में से एक तरीके से फॉर्मेट पेंटर को ले सकते हैं। अब जैसे हमने जो यहाँ पे फॉर्मेटिंग की है, ये फॉर्मेटिंग हमें यहाँ पे लगानी है और यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे लगानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारे पास जैसे ही हम यहाँ आते हैं, पहले हमारे पास कर्सर आ रहा था ऐसे डंडे में ब्लिंक करके, अब पेंट ब्रश के जैसा आ रहा है। अब हम यहाँ पे आए जहाँ पे हमें चेंज करना है, देखो जहाँ जहाँ हमें चेंज करना होगा वहाँ हम सिंगल क्लिक करते जाएंगे और फॉर्मेटिंग जैसी
यहाँ पे फॉर्मेटिंग की गई है वैसी फॉर्मेटिंग वहाँ लगती जाएगी। या फिर अगर हमें ज़्यादा बड़े हिस्से पे लगानी है तो हम क्या करेंगे, उस पूरे को सिलेक्ट करेंगे और बस जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पे क्या हो जाएगी, फॉर्मेटिंग लग जाएगी हमारी। ये फॉर्मेट पेंटर से होता है। ठीक है, इस पे जाके दोबारा एक बार क्लिक कर देंगे तो फॉर्मेट पेंटर हमारा हट गया। अब हम कहीं भी क्लिक करेंगे तो कुछ चेंज नहीं होगा। कॉपी और पेस्ट का काम क्या होता है, जैसे हमें एम के गांधी कॉपी करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। कैसे सिलेक्ट करेंगे देखते हैं। तो हमें क्या सिलेक्ट करना है, सबसे पहले देखें हम एम के गांधी। तो हम अपने कर्सर माउस से यहाँ पे जाएंगे एम पे और राइट क्लिक दबा के रखेंगे और जहाँ तक हमें सिलेक्ट करना है वहाँ तक हम माउस को कर्सर को लेके जाएंगे। ये जैसे इतना हमें सिलेक्ट करना था, ये हमारा सिलेक्ट हो गया। फिर हम उस पर राइट की पे क्लिक करेंगे या फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस सी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, या राइट क्लिक करके यहाँ मेन्यू खुलेगा उसमें कॉपी पे चले जाएंगे, या फिर कंट्रोल+C से कॉपी हो जाता है। ठीक है, ये कॉपी करने के लिए है। अब हमें इसको क्या करना था, इसको लिख लीजिए कंट्रोल+C। वैसे एक शॉर्टकट का वीडियो बना के रखा है मैंने, उसमें है ये। अब ये हमने कॉपी किया है, इसको हमें कहाँ पे, यहाँ पे पेस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, या तो अपने कर्सर को यहाँ ले जाके क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे माउस से और पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। या फिर एक ऑप्शन होता है हमारे पास, शॉर्टकट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल के साथ में भी, इससे हम क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने जो पेस्ट किया है राइट क्लिक करके, उसको हम कंट्रोल+V से भी पेस्ट कर सकते हैं। कट का काम क्या होता है, हमें कोई सी चीज हटाना तो है पर यहाँ से हटाना है और उसको कहीं दूसरी जगह पे लेना है, तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे, कट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हट गई, पर उसको हमें कहाँ उपयोग करना था, मान लीजिए यहाँ जाके करना था, तो यहाँ जिस जगह पे हमें करना था उस जगह पे अपने माउस से क्लिक करेंगे जाके और कंट्रोल+V या राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। इसके अलावा ये जो दिया गया है बॉक्स, इसमें हमारा क्या रहता है, फॉन्ट, किस तरीके का डिजाइन हमें चाहिए अपने फॉन्ट का, वैसा फॉन्ट हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे इसमें बहुत सारे हिंदी इंग्लिश सारे फॉन्ट दिए रहते हैं जो जो हम डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो वो यहाँ से हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ सिलेक्ट किया, ये फॉन्ट साइज दिया गया है, साइज हम 8 से लेके हमारे पास 72 तक तो नॉर्मली दिख रहे हैं, और इसके अलावा यहाँ क्लिक करके हम ऑन ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमें साइज चाहिए होगा वो साइज हम ले सकते हैं यहाँ से। साइज को बढ़ाना है तो यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे, साइज बढ़ता जाएगा, यहाँ क्लिक करेंगे साइज कम होता जाएगा। इससे हम क्या करते हैं, किसी भी अक्षर को बोल्ड, या अगर बोल्ड है तो उसको नॉर्मल साइज में ला सकते हैं। ठीक है, बोल्ड करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल+B। इससे हम अपने क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। ये जो है, इससे हम सिलेक्टेड टेक्स्ट को, हमारा जो टेक्स्ट हमने लिखा है उसको इटैलिक कर सकते हैं, वो तिरछे हो जाएंगे हल्के से। अलग से अगर कहीं लगा के दिखाएं तो इसको सिलेक्ट करते हैं और इस पर इटैलिक लगाते हैं, ये देखो हल्के से तिरछे हो गए। ठीक है, इसके लिए शॉर्टकट जो है वो कंट्रोल+I है। इससे हम क्या कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमें किसी चीज़ को, किसी टेक्स्ट को अपने फाइल में अंडरलाइन करना है, इनको हटा देते हैं हम। ठीक है, अंडरलाइन करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, या फिर अंडरलाइन के लिए हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल+U। इससे हम क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। ठीक है, अंडरलाइन हमने जो किया है, अगर हमें अंडरलाइन ज़्यादा तरीके से करना है
मतलब किसी और डिजाइन में करना है तो इस एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन दिए गए हैं और मोर पे क्लिक करेंगे तो और भी डिजाइन आ जाएंगे। लाइन का कलर चेंज करना है जो अंडरलाइन में आ रही है तो अंडरलाइन कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ कलर्स आ जाएंगे तो उस कलर पे क्लिक कर देंगे। इसके अलावा अगर हमें कुछ लिखा हुआ है उसको लिखा तो रहने देना है, पर उस पे जैसे हम अपनी कॉपी में काट देते हैं ऐसा कटा हुआ निशान बनाना है तो हम क्या करेंगे, स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक कर देंगे ये, तो ये बीच में लाइन आ जाएगी। इसके अलावा जैसे हम मैथ्स के फॉर्मूले लिखते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो हम देख रहे हैं यहाँ ये जो 2 आ रहे हैं वो स्क्वायर में नहीं आ रहे हैं, इसके संग में लिख जा रहे हैं पैरेलल में। तो हम क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ सुपर स्क्रिप्ट का ऑप्शन दिया है जिसको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, मतलब कंट्रोल के साथ में शिफ्ट के साथ में प्लस दबा के रखेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, हमारा सुपर स्क्रिप्ट में आ जाएगा, या हम इस पर क्लिक कर देंगे तो देखो फॉन्ट हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे जाके यहाँ से फॉन्ट बड़ा हो जाता है, देखो पावर में आ गया 2 हमारा। ठीक है, ये सुपर स्क्रिप्ट कर दिया। ऐसे ही हम इसको भी सुपर स्क्रिप्ट करते हैं। अगर हम लिखने के पहले क्लिक कर देते, जैसे देखिए ये हम 2 हटा देते हैं, उसके पहले ही हम कहाँ क्लिक कर देते, सुपर स्क्रिप्ट पे। अब हम लिखेंगे तो 2 हमारा पावर में जाएगा। ऐसे ही अगर हमें केमिस्ट्री के फॉर्मूले लिखने हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं फॉन्ट पहले अपन, CO2 लिखना है हमें, स्ट्राइक थ्रू पहले से सिलेक्ट है तो स्ट्राइक थ्रू हटा देते हैं पहले हम। ठीक है, ये आ गया हमारा। CO2 लिखना है तो 2 बराबर से आ रहा है, ऐसा नहीं चाहिए हमको, तो हम क्या करेंगे, सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे या फिर कंट्रोल के साथ में इक्वल टू दबा के रखेंगे तो भी सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। तो सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करा, अब हम 2 लिखेंगे तो हमारा CO2। ऐसे हम केमिस्ट्री के फॉर्मूले वगैरह लिख सकते हैं। इसके अलावा क्या करना है हमें, जैसे ये अवेलेबल लिखा है, ठीक है, अब हमें पूरा जैसे सेंटेंस है, अगर हम सेंटेंस देखें तो ये पूरा जो पैराग्राफ हमारा लिखा हुआ है, पैराग्राफ को देखते हैं हम, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ हमारा कैपिटल में लिखा हुआ है। अब हम चाहते हैं इसको कि इसका या सेंटेंस केस हो जाए। सेंटेंस में हम जानते हैं और सेंटेंस का पहला जो लेटर है वो कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्लिक करेंगे तो चेंज देखते हैं क्या हो रहा है सेंटेंस केस में। लोअर केस करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले से ही बहुत सारी फॉर्मेटिंग लगा रखी है। एक मिनट देखते हैं हम, यहाँ करके देखते हैं हम। देखो सेंटेंस केस, पहले से सेंटेंस केस में है ये। लोअर केस में किया तो सारे देखिए सब लोअर सब स्मॉल में हो गए हैं। ठीक है, अपर केस में अगर करेंगे तो सारे कैपिटल हो गए हैं। ठीक है, कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड को कैपिटल करना है तो इनका हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो गया है। इसके अलावा टॉगल केस में क्या होगा, पहला लेटर स्मॉल हो जाएगा, बाकी सब कैपिटल हो जाएंगे। और बाकी हमें वापस सेंटेंस केस में लाना है तो हमने सेंटेंस केस पे क्लिक कर देंगे। ऐसे करके हम चेंज कर सकते हैं। अब जो हमने वर्ड लिखे हैं या जो पैराग्राफ लिख रहे हैं, वर्ड जो भी हम टेक्स्ट लिख रहे हैं उसके बैकग्राउंड में अगर हमें कुछ कलर रखना है तो हम इस पे क्लिक करते हैं, बैकग्राउंड में कलर आ जाएगा। यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे तो जो कलर सिलेक्ट करना है वो कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें जो टेक्स्ट हम लिख रहे हैं उसका ही कलर चेंज करना है तो हम इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, वो हमारा कलर चेंज हो जाएगा। और अगर कलर दूसरा कोई सा कलर हमें सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ क्लिक कलर सिलेक्ट कर लेंगे एरो को क्लिक करके। अब मान लीजिए हमने इस पे इतनी फॉर्मेटिंग लगाई थी, हमें ये फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, तो ये जो ऑप्शन दिया है इससे हम क्या करते हैं,
फॉर्मेटिंग को क्लियर कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए नॉर्मल फॉर्मेट में आ गया, सारी चीज़ें हट गई। ठीक है, डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग आ गई इसकी, डिफ़ॉल्ट जो हमें दिया जाता है। इसके बाद हमने देखा कि हम लिखना शुरू कर रहे हैं तो कहाँ से शुरू हो रहा है हमारा, लेफ्ट से शुरू हो रहा है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट जो है हमारा वो लेफ्ट साइड है। ठीक है, अगर हम इसको सेंटर कर देते तो हमारा लिखना शुरू कहाँ से होता है, जैसे हम मिटा देते हैं। अब हमने देखिए सेंटर ही, अलाइनमेंट सेंटर सेलेक्ट किया। ठीक है, अब हम कुछ भी लिखेंगे तो सेंटर से लिखना शुरू होगा। हमें सेंटर से भी नहीं लिखना है तो हम अलाइनमेंट कैसा चाहते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट राइट अलाइनमेंट चाहते हैं, राइट से लिखना शुरू कर चाहते हैं तो ये राइट अलाइनमेंट हो गया, राइट से लिखना शुरू हो जाएगा। एक और चौथा टाइप का अलाइनमेंट दिया जाता है जिसका काम होता है जस्टिफाई, नाम होता है जिसका। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं कि लाइन लेफ्ट में तो सारी बिल्कुल एक जैसी शुरू हो रही है, पर राइट में अलग अलग जगह पर खत्म हो रही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जस्टिफाई पे क्लिक करते हैं। अब देखेंगे लेफ्ट और राइट में बिल्कुल स्मूथ फिनिशिंग हो रही है। ठीक है, इसके लिए हम जस्टिफाई का यूज करते हैं। अब हमारी लाइंस के बीच में जो गैप है, लाइन स्पेसिंग है, उसको कम या ज़्यादा करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं लाइन स्पेसिंग ऑप्शन का। अभी देखें हम जैसे ही क्लिक करेंगे लाइनों की दूरी हमारी बढ़ती चली जाएगी सिलेक्टेड एरिया में। ये जो पैराग्राफ हमने सिलेक्ट करके रखा है इसमें। ठीक है, तो कम ज़्यादा कर सकते हैं इससे हम। इसके अलावा ये जो ऑप्शन है डिक्रीज इंटेंट और इंक्रीज इंटेंट, तो हमने जैसे अलाइनमेंट हमारा अभी लेफ्ट साइड से चालू हुआ था, तो हम देखेंगे जो हमारे मार्जिन है उससे हम कितनी दूर से लिखना, पेज हमारा जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से कितनी दूर से लिखना शुरू कर रहे हैं। हम मार्जिन कम ज़्यादा कर सकते हैं पेज का। तो इंडेंट पे क्लिक करेंगे जैसे ही हम, तो डिक्रीज इंक्रीज करेंगे तो ये बढ़ता जाएगा, और डिक्रीज करेंगे तो ये मार्जिन के पास में आता जाएगा, मार्जिन कम होता जाएगा। ये हमारे, जैसे हमने ये यहाँ पे लिस्ट के फॉर्म में लिखे हैं, इनको हम अगर सिलेक्ट कर लें, ठीक है, और देखें तो हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट जैसी भी हमें रखना है, जो भी डिजाइन रखना है, ये देखो जिस पे जाते जाएंगे वैसा आता जाएगा। ठीक है, जैसे ये तो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, मतलब इसमें कोई नंबर्स नहीं रहते। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट अगर रखना है हमें तो देखेंगे नंबर वाली रखना है कि ABCD रखना है, रोमन में रखना है, स्मॉल ABCD रखना है, ये सब कर सकते हैं। ठीक है, हेडिंग के अंदर अगर हेडिंग रखना होती है तो इन पे से क्लिक करके जा सकते हैं हम। ठीक है, इसके अलावा ये जो ऑप्शन है ये शेडिंग के लिए आता है, मतलब पूरा का पूरा पैराग्राफ शेडेड हो जाएगा। जैसे यहाँ क्लिक किया हमने और देखो शेडिंग आ गई पीछे, ये पैराग्राफ की शेडिंग के लिए होता है। ठीक है, ये जो बॉर्डर्स हैं वो हमारे पैराग्राफ पे बॉर्डर आएंगे। पैराग्राफ पे अगर हमें बॉर्डर चाहिए, बॉटम में बॉर्डर आया, पहले हम शेडिंग हटा देते हैं जिससे हमें दिखाई दे। ठीक है, अब देखते हैं हम, पहले नो बॉर्डर करके देखते हैं। देखो हमारे पैराग्राफ के आसपास में कोई बॉर्डर नहीं है। अब अगर हम ऑल बॉर्डर क्लिक कर देंगे तो देखो एक बॉक्स में आ गया पैराग्राफ। ठीक है, तो जैसा हमें बॉर्डर चाहिए, केवल टॉप बॉर्डर, जैसे फिर से नो बॉर्डर करते हैं, और अब हमें चाहिए इसके केवल टॉप पे बॉर्डर। तो देखो ऐसे करके हम बॉर्डर्स चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ये फॉर्मेटिंग मार्क्स जो दिए गए हैं, ठीक है, पैराग्राफ की शुरुआत और अंत में, जहाँ जहाँ पैराग्राफ शुरू होगा और ख़त्म होगा, पैराग्राफ ख़त्म होने पे ये मार्क्स आते जाएंगे। देखो सब जगह लग गए हैं, ये फॉर्मेटिंग मार्क्स होते हैं। इनको अगर क्लिक कर शो करना है तो यहाँ क्लिक कर देंगे, हटाना है तो यहीं क्लिक करेंगे। इसके अलावा ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये केवल, देखो हम देख रहे हैं नॉर्मल पे चल रहे थे हम, तो ये नो स्पेसिंग वाले पे चलाएंगे तो ये स्टाइल्स दी गई हैं। देखो अपने आप चेंज हो रहा है। यहाँ हेडिंग 1 पे थे तो हेडिंग टाइप में सब दिखने लग गए, हेडिंग 2 टाइप में, टाइटल के जैसे तो टाइटल में, टाइटल के जैसे दिखने लग गया, जो सिलेक्टेड है वो सब टाइटल के जैसे। ठीक है, तो ये प्री डिफाइंड जो है स्टाइल्स दी गई हैं। इसके अलावा और स्टाइल चेंज करना है तो हम यहाँ क्लिक करके और स्टाइल देख सकते हैं। फाइंड पे क्लिक करते हैं तो Ctrl+F से फाइंड कर सकते हैं, और हमें जैसे यहाँ से कुछ ढूंढना है अपने डॉक्यूमेंट में तो क्लिक करेंगे और फाइंड पे
क्लिक कर देंगे, देखो यहाँ शो हो गया फाइंड। ठीक है, कंट्रोल प्लस एफ से हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। कंट्रोल प्लस एफ से क्या किया जाएगा, फाइंड कर सकते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी चीज़ को ढूंढ सकते हैं। अब अगर हमसे कुछ गलत लिख गया है या हमने लिख दिया उस समय, अब हम उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो रिप्लेस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये दोनों काम करता है, पहले ढूंढता है फिर रिप्लेस करता है। जैसे एम के गांधी लिखा है हमने, ठीक है, पर हम वहाँ क्या लिखना चाहते हैं, गांधी के बाद जी और ऐड करना चाहते हैं, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ रिप्लेस सिंगल पे क्लिक करेंगे तो पहली बार जो ढूंढेगा उसी पे क्लिक कर देगा, और अगर एक से ज़्यादा बार अगर गांधी लिखा है और हम हर जगह जी करना चाहते हैं तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे। देखेंगे जहाँ जहाँ हमने गांधी लिखा था वहाँ गांधी जी लिख गया है। देखो यहाँ भी गांधी जी हो गया और यहाँ भी गांधी जी हो गया। ठीक है, कंट्रोल प्लस एच से, कंट्रोल प्लस एच से जो होता है हमारा फाइंड रिप्लेस का ऑप्शन ओपन होता है। कंट्रोल प्लस एच से रिप्लेस कर सकते हैं हम, शॉर्टकट है ये। इसके अलावा ये सिलेक्ट का ऑप्शन है। ठीक है, तो हम अगर पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट हमारे डॉक्यूमेंट में है जैसे इमेज वगैरह, उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट वो हो जाएंगे। इस तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारा आज होम मेन्यू कंप्लीट हुआ।